जिसको जितना कर लगाना है, कितनी साजिशें रचनी है, रच ले। अभिमन्यु कलयुग का एक एक का दरवाजा खोलूंगा और एक एक को जमीन में गाड़ कर नाबूद कर दूंगा। डॉक्टर सतीश, डॉक्टर सहजानंद, डॉक्टर अभिषेक, आपको क्या शक है? बिल्कुल पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट का दबाव था। इसको सब क्या है इसमें? नींद की गोली कहीं लिया ही नहीं गया, रूम में कुछ मिले ही नहीं, कपड़े साफ कर दिए गए, खून हटा दिए गए। किसके लिए? 9 तारीख को एफआईआर हुआ, 6 तारीख की घटनाएं गई, क्या हुआ? 9 तारीख को एफआईआर क्यों? जिसको जितना जोर लगाना है, जितनी साजिशें रचनी है, रच ले। अभिमन्यु हूं कलयुग का, एक एक का दरवाजा खोलूंगा और एक एक को जमीन में दफना कर नेस्ते नाबूद कर दूंगा। ये बातें कोई और नहीं बल्कि प्रभात मेमोरियल हीरामती अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर सतीश का है, जो नीट छात्रा मौत मामले में गलत रिपोर्ट देने के कारण सुर्खियों में है। डॉक्टर सतीश सिंह हाल ही में उस वक्त चर्चा में आए जब प्रभात अस्पताल में जहानाबाद की नीट छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद अस्पताल के सामने विरोध में नारे भी लगे, अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी हुआ, डॉक्टर सतीश सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी हुई, लेकिन पुलिस ने अस्पताल पर एक्शन नहीं लिया। लगातार जांच तो चल रही है। इसी बीच डॉक्टर सतीश सिंह ने गणतंत्र दिवस के मौके पर अस्पताल के स्टाफ को संबोधित भी किया और निष्ठा से नियमों के पालन की बात भी कह डाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। नीट छात्रा रेप मौत केस में अब जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है। जांच का फोकस अब छात्रा की पूरी डिजिटल और फिजिकल मूवमेंट पर आ गया है। अब तक 25 लोगों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें हॉस्टल संचालक के बेटे का नाम भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक एसआईटी अब छात्रा की 11 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री, कॉल डिटेल्स, टावर लोकेशन और मोबाइल सर्च हिस्ट्री खंगाल रही है। इससे साफ हो जाएगा कि छात्रा के साथ क्या, कब और कहां हुआ, छात्रा की सबसे ज्यादा बातचीत किससे हुई और कहां सबसे ज्यादा समय तक मोबाइल लोकेशन पाई गई। जांच में यह बातें सामने आई थी कि लड़की नाबालिग थी, लिहाजा पुलिस ने इस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की, जहां नीट छात्रा मामले में विवादों में घिरे प्रभात मेमोरियल अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर सतीश सिंह ने गणतंत्र दिवस पर गरजते हुए साजिशकर्ताओं को चेताया। उन्होंने खुद को कलयुग का अभिमन्यु बता दिया। उन्होंने संविधान और नियमों के पालन पर जोर भी दिया, लेकिन जिनके ऊपर खुद आरोप लग रहे हैं वो दूसरों को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। खुद घेरे में है और तेवर देखिए आसमान पर है। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल के संचालक डॉक्टर सतीश सिंह का अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि सच सामने आने के बाद वे उन्हें जमीन में धंसा देंगे। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर सतीश सिंह का वो बयान हम सुनवा देते हैं, जिसमें उन्होंने अपने आप को कलयुग का अभिमन्यु बता डाला है। जिसको जितना कर लगाना है, कितनी साजिशें रचनी है, रच ले। अभिमन्यु कलयुग का एक एक का दरवाजा खोलूंगा और एक एक को जमीन में गाड़ कर नाबूद कर दूंगा। गणतंत्र दिवस पर अपने संबोधन में डॉक्टर सतीश सिंह ने कहा कि आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हर कास्ट को, हर रिलीजन को, हर क्रीड को ध्यान में रखते हुए नियम रूल्स बनाए गए, जिसका सबको पालन करना है। और अगर उसका पालन आप करते हैं तो आप कहीं से आपको डरने की जरूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस फ्रीडम नहीं है, गणतंत्र दिवस फ्री होकर जीने का पथ है। गणतंत्र दिवस ये सिखाता है कि आप सही है तो हो सकता है कि परेशानी हो, लेकिन अगर आप संविधान के द्वारा, नीति और नियम के द्वारा काम कर रहे हैं, या फिर आप फिर से बाउंस करेंगे और आप फिर से आगे भी बढ़ेंगे। तो उन्होंने अपने कर्मचारियों और स्टाफ को संबोधित करते हुए आगे कहा कि इसके बाद आप इतना आगे बढ़ेंगे कि दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है। उन्होंने कहा कि और मैं एक बात वादे के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि प्रभात हॉस्पिटल क्वालिटी में किसी के दबाव में आज तक न कभी काम किया और न करेगा। जिनको जितना जोर लगाना है, जितनी साजिशें रचनी है, रच ले। अभिमन्यु हूं कलयुग का, एक एक का दरवाजा खोलूंगा और एक एक को जमीन में दफना कर नेस्तनाबूद कर दूंगा।
ये प्रभात अस्पताल का वादा है, कभी जिंदगी में गलत करने का नाम नहीं लीजिए, जो नियम है उसको फॉलो करें, आपको जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता है। तो ये पूरा वाक्य जो है डॉक्टर सतीश सिंह का है, जिन पर खुद ही आरोप लग रहे हैं और जांच के घेरे में है। तो ध्यान रहे कि नीट छात्रा मौत मामले में प्रभात अस्पताल की लापरवाही की बात कही जा रही थी। आरोपों के बाद प्रदर्शन भी किए गए, डॉक्टर सतीश सिंह की गिरफ्तारी की मांग भी उठी थी। हालांकि पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत भी की, लेकिन कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। इस दौरान कुछ मीडिया कवरेज के दौरान अस्पताल में बहस और हंगामे की बात भी सामने आई थी। उसके बाद से अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। अस्पताल इन दिनों चर्चा में है। इस बीच डॉक्टर सतीश सिंह का यह बयान सामने आ गया। कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। तो नीट छात्रा के साथ हुए अपराध मामले में पटना पुलिस और डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल की भूमिका पहले से ही संदेह के घेरे में है। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को गुमराह करने के आरोपों का सामना कर रहे अस्पताल के संचालक डॉक्टर सतीश अब एक वायरल वीडियो के कारण नई मुसीबत में फंसते हुए दिखाई देने लगे हैं। तो वीडियो में डॉक्टर सतीश जो है आक्रामक अंदाज में आरोप लगाने वालों को जमीन में धंसा देने की धमकी भी देते नजर आए, जबकि एसआईटी अभी भी इस मामले की गहन जांच कर ही रही है। बताते चले कि इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम डॉक्टर सतीश से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। छात्रा का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। पुलिस ने अब तक अस्पताल को इस मामले में कोई क्लीन चिट नहीं दी है। ऐसे में जांच के घेरे में रहते हुए इस तरह की धमकी भरा वीडियो जारी करना कई सवाल भी खड़े करता है। तो इस मामले में तब तुल पकड़ा है जब पटना के पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। रिपोर्ट के खुलासे के बाद पटना पुलिस और प्रभात मेमोरियल अस्पताल के दावों की पोल खुल गई थी। आरोप है कि डॉक्टर सतीश ने ही पुलिस को गुमराह करने और तथ्यों को छुपाने का प्रयास किया था, जिसके बाद से ही जांच की जो है आज अस्पताल तक पहुंच गई। तो पीड़ित छात्रा के परिजनों ने शुरुआत से ही इलाज की प्रक्रिया और अस्पताल के वक्तव्यों पर सवाल उठाए। परिजनों का मानना है कि अस्पताल ने छात्रा की स्थिति को लेकर सच छिपाया है। जिस डॉक्टर को समाज धरती का भगवान मानता है, उसके द्वारा इस तरह की हिंसक भाषा का प्रयोग करना चिकित्सा जगत की मर्यादा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो डॉक्टर सतीश का यह धमकी भरा बयान अब आग की तरफ फैल गया है। लोग सोशल मीडिया पर पटना पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि जांच के बीच गवाहों या आरोप लगाने वालों को धमकाने के आरोप में डॉक्टर पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल पटना पुलिस की अगली कार्रवाई और एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई हैं। नीट छात्रा के मौत का मामला आज संसद तक भी पहुंच गया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पोस्टर पकड़े वहां पहुंच गए और उस पर लिखा था कि सीबीआई जांच करानी होगी। जांच के नाम पर बड़ी मछली को बचाना बंद करो, असल गुनहगार को सामने लाओ, पटना के सेक्स रैकेट गठबंधन से मुक्ति देनी होगी। तो पप्पू यादव लगातार जो है नीट छात्रा मामले में हमेशा जो है सरकार पर सवाल उठाते नजर आए हैं। आज संसद में भी पहुंच गए। उल्टे उसके परिवार को तंग किया जा रहा है। पूरा का पूरा एसआईटी और पूरा का पूरा सीआईडी दोनों मिलकर के बड़ी मछली को बचाने की तैयारी। रुपेश हत्याकांड में जैसे लिपापोती की गई, एक बलात्कार हो तब ना, लगातार हॉस्टल और डॉक्टर और थाना, ये तीनों की मिली भगत, ये लगातार हॉस्टलों का के बच्चियों के साथ सेक्स रैकेट के मामले लगातार आ रहे हैं। राज्य सरकार ने बोला है कि न्याय होगा। यह कब तक 20 दिन हो गए, पहले कहा गया बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं, कोई टॉर्चर नहीं है, नींद की गोली खा लिया, नींद की गोली कहीं लिया ही नहीं गया, रूम में कुछ मिले ही नहीं, कपड़े साफ कर दिए गए, खून हटा दिए गए। किसके लिए? 9 तारीख को एफआईआर हुआ, 6 तारीख की घटनाएं गई, क्या हुआ? 9 तारीख को एफआईआर क्यों? और उसके बाद जब पीएमसीएच के डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया तो उस पर दबाव बनाया गया, फिर उसको डाइवर्ट कर दिया गया एम्स में। डॉक्टर सतीश, डॉक्टर सहजानंद, डॉक्टर अभिषेक, आपको क्या शक है? बिल्कुल पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट का दबाव था। इसको सब क्या है इसमें?
तो नीट छात्रा रेप मौत केस में अब तक जांच एजेंसियां 25 लोगों के डीएनए सैंपल ले चुकी है। इनमें शंभू गर्ल्स हॉस्टल आने जाने वाले युवक, हॉस्टल से जुड़े लोग, छात्रा को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले लोग, परिजन और करीबी शामिल है। एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों से मेल सीमेन मिलने के बाद रेप की पुष्टि हुई। परिजनों के दस्तावेजों के आधार पर छात्रा को नाबालिग मानते हुए पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई है। तो इस मामले में हॉस्टल संचालक के बेटे का भी डीएनए सैंपल ले लिया गया है। इससे साफ है कि एसआईटी जांच में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। एसआईटी तो लगभग 20 दिनों की जांच के बाद पटना पुलिस ने इस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की तैयारी शुरू की। एफएसएल की जांच में छात्रा के कपड़ों से सीमेन मिलने के बाद डीएनए मिलान जांच का सबसे अहम आधार बन गया है। इसी सीमेन के डीएनए को सभी संदिग्ध लोगों के डीएनए से मैच किया जाएगा। जांच एजेंसियों का मानना है कि अगर एक भी प्रोफाइल मैच होती है तो केस की दिशा पूरी तरह साफ हो जाएगी। तो मृतक छात्रा के परिजनों ने एसआईटी टीम से छात्रा के 18 वर्ष से कम होने का भी दावा किया था। उन्होंने आधार कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट भी उपलब्ध कराए थे, जिनमें उम्र जो है 18 साल से कम बताया गया था छात्रा का। ऐसे में जांच टीम ने छात्रा को नाबालिग मान भी लिया। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ने पर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट जोड़ने के बाद धाराएं गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की सजा अधिक कठोर होती है। ऐसे में एसआईटी अब डीएनए प्रोफाइल तैयार कर सभी संदिग्धों का सैंपल से मैच कराएगी। हालांकि अब बिहार महिला आयोग ने भी मामले को संज्ञान में ले लिया है। तो एसआईटी ने 27 दिसंबर से 11 जनवरी तक की पूरी इवेंट सीक्वेंस भी तैयार कर ली है। इसमें छात्रा का घर जाना, वापस लौटना, हॉस्टल पहुंचना, अस्पताल में भर्ती होना और अंत में मौत तक की पूरी टाइमलाइन शामिल है। इस सीक्वेंस में पिता, ड्राइवर, हॉस्टल स्टाफ, डॉक्टर और रिश्तेदारों के बयान भी शामिल है। खास बात यह है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज से पहले एमएलसी तैयार की गई, जिससे पुलिस को सूचना मिली। एसआईटी का कहना है कि यह पूरी सीक्वेंस कोर्ट में सबूत के तौर पर रखी जाएगी, ताकि साफ हो सके कि किस स्तर पर क्या हुआ और किसकी जिम्मेदारी बनती है। एम्स की टीम ने सोमवार मंगलवार को घटना का सीन रिक्रिएट भी किया। इसमें छात्रा के हॉस्टल से अस्पताल में भर्ती होने तक के मूवमेंट को देखा गया है। तो एफएसएल रिपोर्ट के बाद अब इस मामले की जांच में सीआईडी टीम भी लग चुकी है। सीआईडी की टीम ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में भी अपनी पहुंच बनाई, जहां छात्रा कमरे में रहकर नीट की तैयारी करती थी। यहां सीआईडी ने हॉस्टल के प्रबंधन से पूछताछ भी की। इसके साथ ही एसआईटी द्वारा अब तक जुटाए गए सभी साक्ष्यों और सैंपलों को अपने कब्जे में भी ले लिया। ऐसे में अब सीआईडी इस केस की जांच नए सिरे से और अलग एंगल से कर रही है। सीआईडी के साथ ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी खुद निगरानी कर रहे हैं इस केस की। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, साथ ही जल्द ही मामले का खुलासा भी हो सकता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।